ये तमाम नशा करने वाले लोग स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इसमें शामिल हैं या वयस्क लोग भी शामिल हैं। ITI ग्राउंड के पास 5-6 लड़के इकट्ठे हैं और कुछ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर कुर्सीपार थाना क्षेत्र से 6 आरोपी और वहीं पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र से 2 आरोपी, कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लगभग 2500 टेबलेट के कैप्सूल उनसे जब्ती कार्रवाई की गई के इकट्ठे हैं और नशीली टेबलेट बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर से जब दबिश दी गई वहां तो 2 आरोपियों को पकड़ा गया, एक फैजान अहमद और दूसरा साहिल यादव। नशा नाश है, ये बात समझाते समझाते तमाम मीडिया हाउसेस थक चुकी है, मगर दुर्ग वालों को ये बातें समझ नहीं आती। अब नशे की मैं बात करूं तो चाहे वो शराब का नशा हो, गांजे का नशा हो, चिट्टे का नशा हो या नशीली दवाइयों का नशा हो, कफ सिरप का नशा हो या और भी अलग अलग प्रकार के नशे हों, ये तमाम चीज़ें जितने बॉलीवुड के नशे हैं, जितने फिल्मों में दिखाए जाने वाले नशे हैं, वो तमाम चीज़ें अब दुर्ग में अवेलेबल हो चुकी है। क्योंकि अलग अलग जगह से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, अलग अलग जगह से नशे की खेप जो है वो दुर्ग आना शुरू हो चुकी है। इसका व्यापार धड़ल्ले से होना शुरू हो चुका है। दुर्ग पुलिस हालांकि ऑपरेशन विश्वास चला तो रही है, मगर ये ऑपरेशन विश्वास के तहत जितने आरोपी पकड़ा रहे हैं, जितनी नशीली पदार्थें पकड़ा रही है, वो देख के उनके आंकड़े सुनकर हैरानी होती है कि भैया इतना नशा दुर्ग में आखिर करता कौन है। ये तमाम नशा करने वाले लोग स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इसमें शामिल हैं या वयस्क लोग भी शामिल हैं, सब तबके के लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कुर्सीपार थाना क्षेत्र और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र दोनों थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है, जहां पर कुर्सीपार थाना क्षेत्र से 6 आरोपी और वहीं पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र से 2 आरोपी, कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2500 नशीली गोलियां कुर्सीपार थाना क्षेत्र के आरोपी बेच रहे थे और ये लाते थे उत्तर प्रदेश से। अब बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि भैया नशीली गोलियां हैं जो मेडिकल में तो आमतौर पर नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। अब मिलती है नहीं मिलती ये जांच का विषय है, मगर उत्तर प्रदेश से लोग लाकर उस नशीली गोलियों को यहाँ बेचते हैं और ट्रेन के माध्यम से तमाम चीज़ें आती हैं, तो इन्हें पता क्यों नहीं चलता। पुलिस को मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि कुर्सीपार के IIT ग्राउंड में कुछ लोग हैं जो नशीली गोलियों का खरीदी बिक्री का काम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में दूसरी ओर पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पता चलता है कि रविशंकर स्टेडियम के पास मानस भवन जो परिसर है, वहाँ पर कुछ लोग नशीली गोलियों की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। तो वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो 300 गोलियाँ वहाँ से बरामद होती है। ऐसे करके कुल 2800 गोलियाँ यानी 2800 गोलियाँ जो हैं वो पुलिस जब्त करती है और जब्त करने के बाद कुल 8 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जाता है। अब ये जेल भेजने का सिलसिला, दवाइयाँ पकड़ने का सिलसिला, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। सवाल ये है कि मास्टरमाइंड कौन है दुर्ग में, जो यूपी में दवाई बेचता है वो कौन है और उनका लिंक जो है वो दुर्ग वालों को कैसे पता। तमाम चीज़ें हैं, एंड टू एंड कार्रवाई पुलिस कर रही है और करने की बात भी कर रही है। जब कब तक ये कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि चिट्टा की जो कार्रवाई पुलिस ने की थी उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा था जो इंडियन मार्ट के माध्यम से ये तमाम चिट्टे की खरीदी बिक्री और तमाम चीज़ें नशीली गोलियों की खरीदी बिक्री कर रहे थे। उस केस में कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस केस में आगे और कितने लोगों के नाम शामिल होते हैं ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग पुलिस द्वारा अवैध नशा जो के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन विश्वास के तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर लगभग 2500 नशीली कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ मुखबिर से सूचना मिली थी थाने में कि ITI ग्राउंड के पास 5-6 लड़के इकट्ठे हैं और कुछ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई और मौके पर जाकर घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। तो उन 6 व्यक्ति मिले, उनकी तलाशी ली गई, जिन्होंने अपना नाम रजनीश पांडे, विनीत जोम्स, श्याम, कन्हैया विश्वकर्मा, रणजीत राम, अभिजीत साहू और अरबाज खान उर्फ बाबू बताया। इनसे अलग अलग तलाशी लेने पर रजनीश पांडे से 192 नग नशीली कैप्सूल और टेबलेट बरामद हुए। इसी तरह से विपिन जेम्स के पास से 312 नग
और सैमसंग का मोबाइल और जो बिक्री रकम है 300 रुपये वो भी प्राप्त हुआ। श्याम कन्हैया विश्वकर्मा से प्रॉक्सी का कैप्सूल 264 तक मिला, 350 रुपये उसका बिक्री रकम भी। रणजीत राम से 280 नग, इसी प्रकार अभिजीत साहू से 296 नग, अरबाज खान से 700 नग, लगभग 2500 टैबलेट के कैप्सूल उनसे जब्ती कार्रवाई की गई। इनके मोबाइल और इनके वहाँ पर जो वाहन थे उसको भी जब्ती में शुमार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत बीएनएसएस संगठन से जोड़ी गई और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर आज पेश किया जा रहा है। इसी प्रकार से थाना पद्मनाभपुर से सूचना मिली, दो लड़के इकट्ठे हैं और नशीली टेबलेट बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर से जब दबिश दी गई वहां तो दो आरोपियों को पकड़ा गया, एक फैजान अहमद और दूसरा साहिल यादव। इनके पास से भी नशीली टेबलेट जब्ती की गई। इन दोनों के खिलाफ पद्मनाभपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एनडीपीएस की धारा 21C 827(a) के तहत कार्रवाई की गई है। कुल ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता मिली। 2800 के आसपास 2800 टेबलेट हमें जब्ती किए हैं और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके मोबाइल डिटेल्स और खंगाले जा रहे हैं। इनसे खरीदने वाले कौन थे, इनके ग्राहक कौन थे, उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही है और ये एंड टू एंड जो विवेचना है उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि ये लाते कहाँ से, उस पर भी हमारी विवेचना अभी जारी है। वो अभी बताएंगे। नेक्स्ट, जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि जब एक पद्मनाभपुर में इसके पूर्व में हुआ था और मोहन नगर में चिट्टा का प्रकरण था, तो उसमें हमने 30 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। बस उसी तरह से ये कहाँ से लाते हैं और किसको बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।